टू अवर नेक्स्ट वीडियो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिकल। तो मेडिकल्स की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने जाने वाले हैं। तो मेडिकल के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्यून सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी। आज ज्यादातर जो ड्रग्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम ये ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक इंजीनियर्ड ड्रग्स का आज ज्यादा से ज्यादा हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दैट जो भी ड्रग्स प्रिपेयर हो उसमें कम से कम प्रॉब्लम क्रिएट करे लोगों को, कम से कम, यानी उससे ह्यूमन हेल्थ पे कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग्स से बिल्कुल ही मुमकिन है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग्स आज बहुत ज्यादा लार्ज वैरायटीज में इंडस्ट्रीज में ऑब्टेन की जा रही है। डिफरेंट वायरसेस के लिए हम जेनेटिक इंजीनियर प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोविड-19 अभी जो चल रहा है, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एज हमें नहीं मालूम कि वायरस किस तरह से अपना फेस चेंज कर लेता है। अब अगले टाइम पे उसका क्या होगा, तो ये अगले टाइम पे उसका जीनोटॉमिक सीक्वेंस क्या होगा, वो आरएनए उसका क्या किस तरह से बदलेगा, क्योंकि कोविड-19 का जो मेन कारण है उसकी दवाई नहीं पता चल रही है, क्योंकि ये वायरस हर बार ट्रांसफॉर्म होते रह रहा है। ट्रांसफॉर्म होने का मतलब है कि एक इंसान में इसका एक्टिविटी दूसरा है और दूसरे इंसान में जाते ही इसका एक्टिविटी चेंज हो गया, मतलब उसका एकदम जीनोमिक सीक्वेंस एकदम बदल जाता है। ठीक है, जीनोमिक सीक्वेंस एकदम से बदल जाता है। तो इसी कारण से हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि कोई एक एग्जैक्ट वायरस के लिए, हर एक वायरस के लिए कैसा वैक्सीन क्रिएट की जाए जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए काम करे। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम आता है कोविड-19 के लिए, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियर्ड वैक्सीन्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये आता है जेनेटिक इंजीनियर एप्लीकेशन। अब आज रिसेंटली कुछ 2-3 सालों में ही 30 नए रिकम्बिनेंट जेनेटिक वैक्सीन्स क्रिएट की गई हैं, ड्रग्स क्रिएट किए गए हैं, जिसमें से 12 अभी तक, 12 या 13 अभी कलेक्टिवली आप 12 समझ के चलो, ठीक है ना। 12 ज्यादातर, उसमें से 12 ठोक इंडिया में आज मार्केटिंग की जाती है उसकी। जेनेटिक इंजीनियर्ड वैक्सीन्स का यूज करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कोई भी इम्यून सिस्टम पे इन एक्टिविटी या फिर इन जो भी हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी क्रूशियल इफेक्ट नहीं शो करता है, यानी कोई भी जीनोमिक सीक्वेंस में भी कोई चेंजेस नहीं डालता है। एक इम्यून सिस्टम जैसे ह्यूमन का वर्क करता है, ह्यूमन का उसी तरह से वर्क करता है, मतलब इसमें कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम से ये सटीक है। चलो, तो ये आएगा मेडिसिन में यूज बायोटेक्नोलॉजी का। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एज इसी टॉपिक से रिलेटेड है और बेस्ट है। तो चलिए उस टॉपिक पे ऊपर बढ़ते हैं।